आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स आप। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के ऑल शिफ्ट जितने 76 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उन सभी के रीजनिंग का सोल्यूशन करेंगे और सभी का बारी बारी से आपको लगभग डेली कम से कम 2 से 3 शिफ्ट का सोल्यूशन मिलता जाएगा रीजनिंग का सोल्यूशन। और ये आपके सभी एग्जाम एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, आपके एसएससी के सभी एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए रीजनिंग का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि मैंने लगभग 2021 के 63 शिफ्ट का जीडी का कराया था, लगभग वही सेम डिटो क्वेश्चन पूछा गया, सेम वही रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर x से y कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितना घट रहा है। देखिए x से इधर जाने के बाद y से यानी 1 घट रहा है, ठीक है। उसका देखिए o से p यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें 1 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है, यानी कि इसमें से भी हम उसी प्रकार कर देते हैं। देखिए 1 20 में से घटाएंगे 1 तो a हो जाएगा और x 1 बढ़ाएंगे तो b हो जाएगा। और इतना ही सब चेक करके देखिए a b कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बस दूसरा ऑप्शन देखिए a b इतना ही मिल गया, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिसके ये भी कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, कंफर्ट को कैसे लिखा गया। देखिए हमें सभी पलट आगे पीछे करके लिखा है। देखिए सीओ को पलट करके ओसी कर दिया गया, एमएफ को पलट कर एफएम कर दिया और ओआरटी को लगभग तीसरा 3 डिजिट को यहाँ पलट करके टीआरओ में बदल दिया। उसी प्रकार हमें बताना डिजिटल का, यानी कि आईडी हो जाएगा, इसके बाद जीआई को आईजी में बदलना पड़ेगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा। और एलएटी को देखिए टीएल को एलएटी में बदल देता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, आईडी, आईजी और एलएटी। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सी आकृति इस ऑप्शन में निहित है, देखिए हमें बताना है से कौन सा आकृति जो इस ऑप्शन में निहित होना चाहिए, ऊपर में दिया गया है। अगर ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट आपको कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा पार्ट है, लेकिन ये भी उल्टा बनाया गया, लेकिन घुमाना अनुमति नहीं चाहिए, ये गलत होगा। ये वाला देखिए दूसरा नंबर का आकृति आपको दिख रहा है क्या, दूसरा नंबर का आकृति बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर ये छोटा आकृति जो आपको यहाँ ऐसा दिख रहा होगा सीधा जो आ रहा है इसे, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस आकृति में पूरी तरह से समाहित है। यहाँ पर देखिए रैंकिंग में सजाना था फर्स्ट रो में, देखिए सभी में क्या है 4 और 1, 4 1 चेक करना पड़ेगा, 1 नंबर और 4, इन दोनों में से पहले कौन होगा। एम ए देखिए दोनों में, लेकिन देखिए यहाँ पर जी है और वहाँ पर एन है, पहले क्या नंबर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है 2 4 और 1, यानी 4 तो हो चुका है, पर 2 1 चेक, इन दोनों में से पहले कौन होगा। देखिए एम ए एन दोनों में है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए है और वहाँ पर एन है, यानी पहले ए वाला हो जाएगा, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा। 4 2 हो चुका है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 3 और 1, 3 1 चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से पहले कौन होगा। देखिए 3 1 में हमें चेक करना है इन दोनों से पहले कौन, देखिए एम ए एस यहाँ पर, लेकिन एन वाला चाहिए पहले, एन पहले होगा, इसलिए 1 नंबर होगा। और इतना ही हम चेक करके देखें 4 2 1, 4 2 1 यहाँ पर अब किस में दिख रहा है आपको, अब किसी भी ऑप्शन में 4 2 1 नहीं, यानी कि फर्स्ट नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही से चेक करिए और आगे बढ़ते रहिए। बस आपको ऑप्शन पर भी ध्यान बनाए रखना है कि कितना जल्दी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज का परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लीजिए, उसमें 6 सीट होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 6 सभी आमने सामने होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला गया, काया जो है जया और तारा का ठीक बगल में, काया अगर मान के चलिए काया यहाँ पर लिख लेते हैं, काया जो है जया और तारा का ठीक बगल में, अब दोनों बीच में आ गया काया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल जो है क्या है, सोनल प्रिया और स्वाति। अगर हम सोनल को यहाँ पर लिखते हैं बीच में एस एन से सोनल लिखते हैं, ठीक है, किसके बीच में, प्रिया और स्वाति के बगल में, ठीक है। हम यहाँ पर स्वाति लिख लेते हैं एस टी से और यहाँ पर प्रिया लिख लेते हैं, क्योंकि यही सीट बचा हुआ था। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए सोनल जो है प्रिया के दाएं और ठीक बगल में, यानी कि प्रिया का दाएं इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सोनल बैठी हुई है। अब देखिए बोला गया तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, तारा यहाँ पर है और स्वाति यहाँ पर, बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं दोनों। अब देखिए प्रिया के बाईं और बगल में कौन है, प्रिया के बाईं और कौन है, यहाँ पर तारा बैठी हुई है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आप बारी बारी से ऑप्शन रख ही चेक करना पड़ेगा। देखिए हमने सभी को साइन चेंज कर लिया फोर्थ ऑप्शन लेकर, तो इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं कितना मरतबा हो जाएगा, 12 मरतबा हो जाएगा और 12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 5 90 हो जाएगा। 90 में से यहाँ 9 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 81 और 12 कितना हो जाएगा 93 बन जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमें बताना है क्या, ई जो है ए से किस प्रकार संबंध, यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना पड़ेगा, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या देखा, a@b का क्या अर्थ है, ये पर देखिए यहाँ पर दिया गया है b जो है a का भाई है, उल्टा दिया गया, यानी कि ये हो जाएगा b जो है क्या है a का भाई है, a का भाई, यानी इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए दूसरा क्या है, हैच का क्या अर्थ है, हैच कहाँ पर है BHC, यहाँ पर हैच दिया, यहाँ पर देखिए b जो है a की बहन है, यानी कि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा c जो है b की बहन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c जो है किसकी बहन हो जाएगी। अब ये हम पलट लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है BHC का अर्थ हज कहाँ पर है, B जो है A की बहन है, ठीक है, यानी कि A की बहन हो जाएगी। यहाँ पर उल्टा हमने लिख लिया था, इसलिए यहाँ पर C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C जो है किसकी बहन हो जाएगी, B की बहन हो जाएगी, C इसकी बहन हो जाएगी। अब देखिए क्या कहा गया, प्लस का अर्थ क्या, प्लस ऊपर में दिया गया B जो A का पिता है, यानी कि D जो है C का पिता है, यानी कि इसका पिता है C का, तीनों का पिता हो जाएगा D। अब क्या है D प्लस E का, यानी E जो है D का पिता है, यानी कि E भी ऊपर से हो जाएगा और D का पिता जो E है और E जो D जो है सभी का पिता है, तो हमें बताना है E से लेकर A तक, यानी कि ये पिता हो जाएगा तो क्या E क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये ऑप्शन ऊपर में दिया गया उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है नीचे में से कौन सा उसी प्रकार संबंधित है। अगर हम 20 और 30 को ऐड करते कितना हो जाएगा 50, और उन 450 बनाने के लिए हमें 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 450 तीसरा नंबर बन जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके देखिए 5 5 10 के 0 हासिल हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 60 बन गया। अगर इसमें भी 9 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 540 बन जाएगा। अगर उसी प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना है, अगर इसको जोड़ेंगे 18 से कितना होगा 25, 25 से 9 गुना करेंगे तो 225 बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों को ऐड करके 9 से गुना करने के बाद तीसरा डिजिट आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, काट लाइट को इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, उसी प्रकार प्लग लाइट को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया गया है, काट प्लग को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया हमें, लेकिन बताना है हमें काट का इसमें से कौन सा, देखिए काट कहाँ पर दिया गया है, काट लाइट यहाँ पर देगा। इसमें से हम लाइट का निकाल दे, इसमें से कोई निकाल दे, ठीक है, लाइट का निकाल दे तो हमें काट का मिल जाएगा। देखिए लाइट कहाँ पर दिया गया, लाइट यहाँ पर देखिए प्लग लाइट, इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, टोज हैंडल, देखिए हैंडल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यानी कि हैंडल वाला पार्ट जो है इसको काट कर दीजिए। अब कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ काट का बच जाएगा जो स्ट्रॉ हो जाएगा। स्ट्रॉ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, जेड से डब्ल्यू कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से कितना घटेगा, और यानी कि यहाँ पर भी अगर हम 3 घटाकर देखें, डब्ल्यू से 3 घटाएंगे तो टी हो जाएगा, और टी से 3 घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा, बिल्कुल यानी कि 3 3 घटेगा, ठीक है। ए से यहाँ पर 1 से देखिए यहाँ पर भी 3 घट रहा है, सी से देखिए 3, यानी कि सभी में 3 3 घट रहा है, यानी कि इस वाले ऑप्शन में हम 3 3 घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक्स से घटाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा यू, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स होता है। अगर जेड से 3 घटाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, सी से 3 घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, यानी कि टी यू डब्ल्यू जेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 33 से 47 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 14 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 47 से 44 कितना हो गया, 3 घट गया। उसके बाद देखिए 44 से 58 कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी यहाँ कितना बढ़ गया 6 और 4 14, यानी कि यहाँ पर भी 14 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 58 से 56 कितना घट गया, 2 घट गया। अब देखिए 56 से 70 कितना हो गया, यहाँ पर 14 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 70 से 69 1 घट गया। अब कुछ दिख रहा होगा, देखिए 14 घटा, यहाँ पर 3 बढ़ गया, 3 घट गया, फिर से 14 बढ़ा, और यहाँ पर देखिए 2 घट गया, फिर से 14 बढ़ा, और यहाँ पर 1 घट गया। लेकिन आप देखिए 3 2 1 घट रहा है। उसी प्रकार देखिए अब क्या हो जाएगा 14 बढ़ेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर 1 घट चुका है, इसके बाद क्या हो जाएगा 14 बढ़ेगा, यानी कि हमें 69 में 14 बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा हो जाएगा 83 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, फोर्स को 47 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार ग्रीन को 49 लिखा गया, तो हमें बताना है फ्लेवर का क्या हुआ। अगर फोर्स का सभी अगर हम कोडिंग लिखे, एफ का कितना होता है 6 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, सी का 3 होता है, और ई का कितना होता है 5। इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आता है 5 3 8, 18 8 26, 26 5 कितना हो गया 31, 31 10 41, 41 6 47 बन रहा है, यानी कि ऊपर में सिर्फ कोडिंग लिख दिया गया और उसको ऐड कर दिया गया था। तो हमें बताना है कि इसका फ्लेवर का, उसी प्रकार फ्लेवर का कोडिंग लिख लेते हैं और सभी को ऐड करते हैं, कितना आता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, बी का 22 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है। इन सभी को ऐड करने के बाद 95 बन जाएगा। देखिए 95 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप बारी बारी से ऑप्शन रखेंगे फटाफट और चेक कर लेना से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर देगा। हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है, यहाँ पर देखिए 16 बटा यहाँ पर नीचे 3 7 चलेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 मतलब कर जाएगा, 16 छक कितना हो जाएगा 96, 96 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 होगा, 96 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 बन जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन देखिए सभी बोतलें बैग, यानी कि सभी बोतल वाला पार्ट क्या है बैग के अंदर में, बोतल को बी से लिख लिए और बैग के हम बी जी से कर लेने तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए कुछ बैग पेंसिल, यानी कुछ बैग वाला पार्ट क्या है पेंसिल, पेंसिल को पी से लिख लेते हैं। अब देखिए कुछ पेंसिल शार्पनर, यानी कुछ पेंसिल क्या है शार्पनर को हम एस से लिख लेते हैं। अब हमें निष्कर्ष देखना है, कुछ शार्पनर बोतल है, यानी कुछ शार्पनर जो है ये बोतल होगा, देखिए इतना दूरी पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अब दूसरा देखिए कुछ बोतल जो है, यहाँ बोतल गया बोला गया पेंसिल, यानी कुछ बोतल क्या पेंसिल होगा, यहाँ पर हमें इसका बताना है। देखिए बोतल को तो यहाँ पर टच भी नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पर देखिए दो तरीके से यहाँ पर बताया जा सकता है, लेकिन ये अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट वाले नहीं हो सकते, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही हो रहा है और न ही दूसरा अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, पी से लेकर यू तक अक्षर बने हो, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर बताना। देखिए यू के विपरीत पर हमें बताना है, देखिए इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, पी के विपरीत पी हो जाएगा, उसके बाद देखिए एस के विपरीत पर एस हो जाएगा, और यू का कौन सा बचेगा, यू का केवल आर हो जाएगा, इसलिए 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 6 कर्मी जो ए बी सी डी एफ एक साथ वृत्ताकार मेज पर एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लीजिए, उसमें 6 सीट होना चाहिए, ठीक है, और सभी आमने सामने 2 3 4 5 6। अब बोला गया यहाँ पर देखिए एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, डी जो है ई और बी के बीच में है, यानी कि डी जो है किसके बीच में है ई और बी के, यानी कि ई बी के बीच में कौन हो गया डी हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, जबकि सी जो है ए और एफ के बीच में, यानी कि सी यहाँ पर लिख लेते हैं ए और एफ के बीच में, ठीक है, यानी कि सी जो है ए और एफ के बीच में हो गया। अब देखिए यहाँ बोला गया ए जो ई के बाईं ओर है, यानी कि ई के बाईं ओर ए बिल्कुल ठीक है, तो हमें बताना है सी के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि सी के बाईं कौन बैठा हुआ है एफ बैठा हुआ है, इसलिए सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 1 से 6 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 6 से 31 कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 31 से 156 कितना बढ़ रहा है, 125 बढ़ रहा है। आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए 5, 25 और 125 कैसे बढ़ रहा है। देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, अगला क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 हो जाएगा। यानी कि 5 का पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। यानी कि हमें किस 156 में हमें यहाँ पर 625 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 781 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का जो एम एन पर दिए गए रखकर हमें बताना है इसका सही प्रतिबिंब क्या हो। देखिए इसके नीचे में देगा, पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, दाईं ओर दिया रहता है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे जब दिया रहता है तो सेम वही अक्षर जो है नीचे की ओर पलट जाता है। समझिए जल प्रतिबिंब की तरह होता है। यानी कि देखिए सभी में सी तो ठीक दिया गया है, यहाँ तक 3 ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल वाला पार्ट जो है जब ये नीचे की ओर पलटेगा तो इसका मुंह जो है ऊपर की ओर होगा, यानी कि ऐसा बनेगा एल जो इस प्रकार बन जाएगा। लेकिन देखिए ये वाला फर्स्ट में यहाँ घूम गया, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए ये दोनों ठीक है। अब आगे देखिए के वाला पार्ट जो उसी प्रकार ये पलट करके यहाँ पर इसी प्रकार रह जाएगा, यानी कि के भी इसी प्रकार पलटेगा भी उसी प्रकार रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए के इस प्रकार इसका मुंह कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए ई से यहाँ पर जी कितना बढ़ रहा है, एफ यानी कि 2 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जी से के कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। उसके बाद के से क्यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ेगा, 2, 4, 6, अब 8 बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए उसी प्रकार सिमिलर जा रहा है। यानी कि 8 बढ़ा देंगे, क्यू में 8 जोड़ेंगे तो 17, 8, 25 होता है। 25 किसका होता है, वाई का होता है। अब देखिए यहाँ पर जेड से एक्स कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स से टी कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 घट रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 6 घटा, उसके बाद 8 घटाना पड़ेगा। एन से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। अब देखिए एफ से जी एच यानी कि उसी प्रकार अब बढ़ रहा है, ठीक है, 2, 4, 6 बढ़ रहा है। यानी कि हमें 8 से 8 6 यहाँ पर 6 बढ़ाना पड़ेगा, 18, 6, 24, 24 किस सॉरी यहाँ पर हमें 8 बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि आर में 8 जोड़ेंगे तो 18, 8, 26 होता है। 26 किसका होता है, जेड का होता है। यानी कि वाई एफ जेड कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर करेक्ट। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस पहला डिजिट जो है उसमें 2, 4, 6, अगला जो आएगा वो 8 बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरा डिजिट था बीच में जा, उसमें 2, 4, 6, 8 यानी कि घट रहा था। अब तीसरा डिजिट जो था उसमें फिर से 2, 4, 6, 8 बढ़ रहा था। इसी प्रकार हमने इसको कर दिया तो आंसर आ गया वाई एफ जेड, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। अगर इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सॉल्यूशन और जीके के लगातार क्वेश्चन मैराथन वीडियो मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पूरे जो जीडी 2023 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए, 76 शिफ्ट में हुए, उन सभी का रीजनिंग का सॉल्यूशन और जीके का लगातार मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलता जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहां पर अभी सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।